हेलो माय वाईटी फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम लोग भी यहाँ खैरियत से हैं। और आज का जो मेरा व्लॉग है ये सिर्फ हाउसवाइफ्स के लिए नहीं है, गर्ल्स के लिए नहीं है, विमेंस के लिए नहीं है, बल्कि ये हर एक बंदे के लिए है जो कामयाब बनना चाहता है, जो कामयाब होने की ख्वाहिश रखना चाहता है। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आपका, बस थोड़ी बहुत बातें करनी है ज़रूरी। तो सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमें तो पानी की मानंद होना चाहिए, मतलब पानी के जैसा बनना चाहिए हमें, क्योंकि पानी जो है वो जिस चीज़ में आप डालें वो उसी चीज़ का जो है वो शेप ले लेता है। बहुत ही एडजस्टेबल, बहुत ही अडेप्टेबल होता है ये तो, और बहुत ही काम भी होता है। तो इसके अंदर जितनी कामनेस है, जो पेशेंस है, वो सब हम लोगों को अपनी लाइफ में इसको वो अपनाना चाहिए। ये सारे तरीके, तभी जो है हमारी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल बन सकती है। हमें लाइफ में वही मिलता है जो हम उसको देते हैं। वी गेट वॉट वी पुट इन, या कह ले कि हम जो बोते हैं वही पाते हैं। तो हमें अगर लाइफ में कुछ नहीं मिलता ना, तो हमें अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि क्या हमने लाइफ को ऐसा दिया है जो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे। तो हम अपने गोल्स बना लेते हैं, कुछ अचीव करना है ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं ये सोच के रखते हैं, बट क्या हम उसको पाने के लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत करते हैं? मौके की तलाश करते हैं। तो मौके नहीं तलाश करने, हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो खुद बनानी है, क्योंकि मौका जिसे मिलेगा वो तो कामयाब होगा ही, पर अनफेवरेबल कंडीशंस में जो अपॉर्चुनिटीज़ खुद से निकालता है, उसे ढूंढता है, बनाता है, वो होता है स्ट्रॉन्ग इंसान। अपने आप को तैयार रखना है हर चीज़ के लिए। मेरी एक फ्रेंड ने कभी हमसे कहा था कि अगर तुमको ना किसी चीज़ का फैसला लेना है तो तुम उसकी एक्सट्रीम हद तक जाओ कि सबसे बुरा, एक्सट्रीमली बुरा क्या हो सकता है, वो तुम सोच लो कि इसका अंजाम जो है ना वो तुम नेगेटिवली वे में सोचो इसके बारे में, और जो सबसे बुरा इसकी हद तक चले जाओ कि ये ऐसा हो सकता है, और फिर उस बुरी चीज़ के लिए अपने आप को जो है वो तैयार रखो। तो फिर जो है तुम लाइफ में अच्छे से जाओगे। और यकीन मानिए ये वो लाइन्स थी जिसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी है। अगर हम हर चीज़ का बदतरीन अंजाम सोच लेना कि इसका सबसे बदतरीन अंजाम क्या होगा, और अगर हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना, तो फिर हम ज़रूर जीतेंगे इंशाल्लाह। याद रखिए, आप इस दुनिया में जाने जाते हैं क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं, ना कि आप जो काम कर चुके। तो आपके फेलियर्स कोई नहीं याद कर रखता है। आप फेल हो जाए, कोई भी नहीं याद रखेगा कि फ़लाँ इंसान फेल हो गया। हाँ, आप जीत जाएंगे तो आपको ज़रूर याद रखेंगे। और जीतने के लिए ज़िंदगी में हारना बहुत ज़रूरी है। हर कोई इंसान हारता है, हर कोई, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, या कोई और हो। हर इंसान हर फील्ड में हारता है। और हारने के बाद जब वो अपने आप को तैयार कर लेता है अपनी जीत के लिए ना, तो वो जिस वक्त ये सोच लेता है कि हमको ये काम करना है, ये हमको ये जीतना है, उसकी जीत उसी वक्त हो गई, समझ लें। हार से अगर डर गए ना, तो फिर आप कभी नहीं जीत सकते। तो सबसे पहली जो जंग है वो आपकी ये सोच है कि आपको जीतना है। अगर आपने ये डिटरमिन कर लिया ना कि आप हारने के बाद भी जीतेंगे, तो आपकी जीत वहीं से शुरू हो गई। और ये रिस्क जो होता है, रिस्क, ये जो एक वर्ड है, इससे बहुत लोग घबराते हैं, बट याद रखिए रिस्क के बेसिस पे ही ये सारी दुनिया जो है वो चल रही है। अगर कोई आदमी रिस्क ले ही नहीं ना, तो फिर कोई चीज़ नहीं बने ही नहीं। मतलब रिस्क बहुत ज़रूरी होती है एवोल्यूशन के लिए, इन्वेंशन के लिए। चाहे आप किसी चीज़ को अगर इन्वेंट कर रहे हैं तो उसमें आपका पैसा लगता है, तो वो रिस्क है। और बिज़नेस में चाहे आप उसको इन्वेस्ट करें, वो रिस्क है। अगर आप खाना बनाना सीख रहे हैं तो फिर आपको जो है पहले जो खाने बनेंगे वो उसमें ज़रूर आपकी लॉसेस होगी, मतलब खाना अच्छा नहीं बनेगा, तो वो एक रिस्क है। बच्चा जो पढ़ता है, एग्ज़ाम देता है, तो वो एक रिस्क है। तो ये रिस्क का जो फैक्टर है ये सारी ज़िंदगी चलता है, बस इसके फेसेस अलग अलग होते हैं और हम जो है इनको सही से पहचानते नहीं। बट ये रिस्क फैक्टर जो है हमारी ज़िंदगी में ये बहुत ही बड़ा एक फैक्टर है। टीवी पे एक ऐड तो आप लोगों ने देखा ही होगा, डर के आगे जीत है। तो वही उस डर को ही हम लोगों को अपना काबू करना है, और अगर इस डर से हम लोग जीत गए तो हमारी जीत है। फेलियर से डरना नहीं है, बल्कि फेल होने के बाद आप जो करते हैं ना, वो डिफाइन करता है कि आप कैसे इंसान हैं।
हर कोई फेल होता है, तो क्या हर कोई हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए? तो अपनी मिस्टेक से सीखना है, उस मिस्टेक्स को दोबारा दोहराना नहीं है। हम दूसरों को क्या दोष देते हैं, हमें अपने अंदर की कमी को पहचानना है। उस खाली जगह को भरेंगे तब जाके जीत जो है वो आपके कदमों में होगी। इस मौके पर जो है ना आपसे एक इवेंट हम शेयर करना चाहेंगे अपनी लाइफ का। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो ये कहना चाहेंगे कि हमने कभी भी खाना नहीं बनाया था अपनी माँ के घर में, शादी से पहले कभी खाना नहीं बनाया। और मेरे ख्याल से काफ़ी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो नहीं बनाती हैं, बट मेरी जिस घर में शादी हुई वहाँ पे सब खाने के बहुत शौकीन थे और खाना बनाना जो था वो बहुत मेन फैक्टर था वहाँ का। तो खैर मेरी सास ने हमको खाना बनाना सिखाया और धीरे धीरे जो है सीखते गए। बहुत सारे मतलब नुकसान हुए, हादसात हुए खाने के साथ, और उन लोगों ने वैसे ही एक्सेप्ट किया हमको। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबको अच्छा रखे। तो वो जो था ना अपने अंदर अपनी कमी को पहचानना, तो उस वक्त हमने ये सोच लिया कि भाई हमको तो खाना बनाने आता ही नहीं है। तो अगर हम यही सोच के बैठ जाते कि चलो हम फेल हो गए अब खाना बनाने में, अब हमको कुछ नहीं करना है, तो फिर आज हम इस मकाम पे नहीं होते यूट्यूब पर कि मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं और मुझे कमेंट्स आते हैं। तो ये सब जो है ये वहीं से स्टार्ट हुआ जब खाना बनाने खड़े हुए और खाना बनाने कुछ नहीं आता था। तो उस वक्त जो मेरे माइंड पे चलता था ना कि नहीं हमको ये काम करना ही है, तो वो जो था लेवल सोचने का कि ये हम कर सकते हैं, तो आधी जीत मेरी उसी वक्त हो गई। और वहाँ से सीखते सीखते अब इस मकाम पे हम आए हैं। और यही सबसे ज़रूरी फैक्टर सबकी लाइफ में होता है कि हमें ये सोचना है कि हम ये कर सकते हैं। एक और बात आपसे शेयर करेंगे, ये है मेरी बचपन की बात। मेरे ख्याल से तब हम क्लास 8 या 9 में होंगे। तो उस टाइम जो है आर्टिस्ट गैलरी में हम लोग जाते थे फ्रेंड्स सारी, कुछ ओकेशंस पे कार्ड्स ख़रीदने के लिए। तो वहाँ से जो है हम एक कार्ड ख़रीद के लेके आए थे। वो मेरा फेवरेट कार्ड था, अभी भी मेरे पास है। तो उसमें लिखा हुआ था, थिंक बिग, ड्रीम बिग एंड एक्ट ऑन देम टू अचीव बिग। यानी सोचो बड़ा, सपना देखो बड़ा और काम भी उसी मुताबिक करो बड़े बड़े, ताकि तुम हासिल भी कुछ बड़ा कर पाओ। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यू लाइक माई व्लॉग्स। और अगर आपको मेरे व्लॉग ज़रा भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें। और जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट से जो है वो एक यूट्यूबर जो है वो मोटिवेट होता है। और जब उसको पता चलता है कि लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो फिर वो आगे जाके और उससे भी बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। और मेरी भी यही कोशिश है कि आप सबको एंटरटेन करूं और आप सबको जो है मोटिवेट करूं, और जितनी भी मेरी नॉलेज है उसे आप सबके साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।